हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 तारीख है, नवा महीना 2022। और मैंने पूरा सेशन कर लिया था दोपहर में 2 बजे के करीब, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग का बटन जो है दबाना मैं भूल गया और डायरेक्ट मैं चार्ट पे ले गया था। आप लोग पूरा मैंने सेशन कर लिया और बाद में देखा रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो मैंने डायरेक्ट सिर्फ थंबनेल ही लगा दिया। इसलिए मैंने जो पोस्ट है अपनी वो डिलीट कर दी थी। तो बड़ा अफसोस हुआ यार। कुछ ट्रेड सेटअप अच्छा मैंने पहले सेट कर लिए हैं, तो मैं आप लोगों को जस्ट उनकी बता दूंगा मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका था। तो मेरी जो प्लेसमेंट है वो ऑलरेडी हुई भी है। ठीक है, हाँ सही भी हो रहा है रिकॉर्ड। तो दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा जी, यूरो यूएसडी में हमने ये एरिया मार्क किया था लास्ट टाइम। ठीक है, और आपको बता दें कि दिल्ली का ये जो एरिया है, ये रूम हमारे पास अवेलेबल है अभी तक सेलिंग के लिए। ठीक है, तो जो मोस्ट प्रोबेबली जो सेलिंग एरिया है वो है ये 0.9862। ठीक है, ये आप लोग मार्क कर लें। आप लोग जो है ये सप्लाई एरिया मार्क कर लें। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ कंफर्मेशन आपको मिले, आप बिल्कुल सेल ऑफ कर सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी सेलिंग के अंदर है, तो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, यूरो जेपीवाई का देख लेते हैं। यूरो जेपीवाई का भी मैं मार्क कर चुका हूँ। एक तो हमारे पास ये एरिया है, ये ऊपर के हमें, क्योंकि यूरो बहुत जल्दी नीचे गिर रहा है, काफ़ी नीचे गिर रहा है, तो शायद यहाँ तक ना जा पाए। तो मोस्ट रिसेंट जो एरियाज हैं वो मैं हमने मार्क किए हुए हैं। एक एरिया है ये वाला $140 पर, एक ये है $140.66। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एरिया $142.99। ठीक है, ये हमारे पास एरिया है, इसको आप लोग देखिएगा। हाँ, थोड़ा छोटा सेशन होगा क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ प्राइसेस और ये बता दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब कर चुका हूँ, तो इसलिए दोबारा डिलीट करके करने का कोई तुक बनता नहीं है। ठीक है, ये सप्लाई एरिया हमने मार्क किया हुआ था लास्ट टाइम से ही, पिछले हफ्ते से ही। कोई ज़्यादा इसमें मूवमेंट हुई नहीं है। ये भी हमने मार्क किया हुआ था। ये डिमांड एरिया हमने मार्क किया हुआ है। इसकी जो प्राइस है 1.4761 और इसकी जो प्राइस है वो है 1.4911। ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई के लिए हो गया है, ये हमारे पास डिमांड के लिए हो गया। अच्छा जी, गोल्ड में सेम वही सीन है, मार्केट मजीद नीचे की तरफ जा रही है। गोल्ड में हमारे पास दो एरियाज हैं। एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसकी हमारे पास बैक ऑफ स्ट्रक्चर भी मौजूद है इसका। ये हमारे पास इसका एफटीआर भी मौजूद है, ये वाला। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये जोन भी जो है वो पूरा उतरता नहीं है उसके ऊपर, अपना एसएनडी रूल्स के ऊपर, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट टाइम मार्क नहीं किया था। अब काफ़ी लोग कह रहे थे मार्क आपने क्यों नहीं किया, इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस जगह पर सेलिंग के लिए। हो सकता है यहाँ से सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके लिए। इसलिए ऊपर जो लिक्विडिटी बेस्ड एरिया है ये वाला, इसको मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे हम कंफर्मेशन ढूंढेंगे। यहाँ से अगर स्टॉप हंट होता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल सकती है। ये है 1677। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये वाला एरिया है 1668। ठीक है, ऑजी यूएसडी में हमने ऑलरेडी ये मार्क किया हुआ है। ये है 0.6675 एरिया। और इसके अंदर एक एरिया और है तो थोड़ा सा कैची है। सॉरी, ज़रा गला खराब है काफ़ी है मौसम की वजह से। तो ये सिर्फ इस एफटीआर की वजह से मार्क कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज इसके अंदर कोई ऐसा ख़ास नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ऊपर इसमें लिक्विडिटी मौजूद है। ठीक है,
लेकिन मैं फिर भी इस एरिया को कंसिडर करूंगा इसके मुकाबले में। अगर यहाँ हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पे सेल ऑफ कर सकते हैं। और जेपीवाई में हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त एरिया है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है, वो है ये वाला। ये मार्क आपको ऑलरेडी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने पूरा सेशन कर लिया था, 25 मिनट का मैंने इसमें डिटेल में किया था। तो मैं तो वो क्या कहते हैं, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का है ना, ये दबाना भूल गया था। और जब मैंने क्लोज करने के देखा, मैंने उसने बोला भाई आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एरर रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ, देखा तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, वो सारा का सारा जाया गया। मैंने कहा यार मेरा मूड खराब हो गया, मेरा अब शाम में ही करूँगा। तो ये एरिया हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये ऑलरेडी लगे हुए हैं 95.81 ये एरिया है। इसका FTR मैंने यहाँ मार्क किया है। ये एरिया टेस्टेड है इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया। हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर मौजूद है, FTR मौजूद है, तो काफ़ी डिसेंट एरिया लग रहा है सेलिंग के लिए। मार्केट ऑलरेडी डाउन में चल रही है। GBP/USD में हमने ये 2 एरियाज मार्क किए थे, ऊपर ऊपर भी हमने मार्क किए हुए एरियाज। ये मेन सप्लाई है हमारी, इसके बाद ये है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में, इसलिए हमने उनको छेड़ा नहीं। अभी हमारे पास जो एरियाज हैं वो ये हैं, और एक एरिया और है, वो ये वाला। अगर मैं M13 पे जाऊं, ये वाला, ठीक है, इतना खास एरिया मुझे नहीं लग रहा, बल्कि मुझे ये वाला ज़्यादा M13 में दिख रहा है। बल्कि मैं इसी को मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमारे पास स्वेपिंग एरिया हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी FTR हो जाएगी। और ये हमारी जो सप्लाई हमने मार्क की है, ये तो ऑलरेडी है ही। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से इसको प्ले आउट करेगी। ये GBP/USD हो गई JPY में। ये एरिया मार्क्ड है, ठीक है, मेन सप्लाई के तौर पे 163.33, और ये एरिया मार्क है इनिशियल सप्लाई हमारी 161.13, ठीक है। ये वाला जो नीचे वाला एरिया ना, ये काफ़ी जो है वो काफ़ी अच्छा है ये वाला, ठीक है। लिक्विडिटी के एतबार से स्ट्रक्चर इसका कोई नहीं है, स्ट्रक्चर इसका मौजूद है, इसका स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ये लिक्विडिटी के एतबार से एक अच्छा एरिया। एक और एरिया यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। और ये हमारा FTR हो जाएगा। USD CAD क्योंकि अप ट्रेंड में, ये हमारी जो मेन सप्लाई है डेली की, वो ये मौजूद है। तो यहाँ तक हमारे पास बाय का एक एरिया मौजूद है, ठीक है। ये वाला एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, और ये इसलिए मार्क किया था क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट मार्केट दे रही है ट्रेंडिंग में, वो रिट्रेसमेंट यहीं बनती है। और यहाँ पे हमारा डिमांड एरिया भी, हमारे पास लिक्विडिटी भी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मार्केट आके दोबारा ऊपर जा सकती है। ब्रिटिश पाउंड, न्यूजीलैंड डॉलर, इसमें हमारे पास एक ही सप्लाई एरिया है, वो ये मैंने मार्क किया हुआ है 1.9245, ठीक है। ये हमारा एरिया है, इसका स्ट्रक्चर भी मौजूद है, ये वाला स्ट्रक्चर भी मौजूद है। इसके अंदर लिक्विडिटी एज सच कोई ऐसी है नहीं, इम्बैलेंस भी मौजूद है। कैट CHF में हमारे पास ये हमारे सप्लाई एरिया मौजूद है। ये हमारी ट्रेड एक हिट हुई थी यहाँ पे, ये मैं रिमूव कर चुका हूँ क्योंकि मैंने लास्ट जो मैंने आपको बताया, जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, उसके अंदर मैंने ये मार्क किया। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने कैट CHF में ये एरिया मार्क किया था, इसकी बनी है, आप लोग जाके भी मेरा लास्ट जो
कैनेडियन डॉलर और CHF का है वो आप देख सकते हैं। बहरहाल ये हमारी सप्लाई एरिया है। लास्ट वाला जो प्रीमियम सप्लाई है हमारी वो यही है, इसको हम नहीं छेड़ रहे। पॉसिबल जो हमारे पास रिट्रेसमेंट है वो ये होगी, ये एरिया। ये डिमांड इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा क्योंकि फंडामेंटल मूव है, इसमें सच ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि हमारी थर्ड ड्राइव जो है वो यहीं कहीं बन सकती है, या तो इसकी लिक्विडिटी के तौर पर बन जाएगी या फिर पूरी यहाँ बनेगी। ठीक है, हो सकता है नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए, डोंट नो, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमारे पास सप्लाई है, ऊपर ट्रेंड लाइन की जो है वो लिक्विडिटी मौजूद है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो एरिया है ये काफ़ी अच्छा है। कैट JPY में अगेन वही JPY के जो भी जितने पेयर थे उनके अंदर एक ही मूव है, तकरीबन एक ही मूव है इसी तरह का। $107, $107.83, ठीक है, 107.83 ये हमारे पास एरिया है। ये हमारे पास स्वैपिंग एरिया है और इसका जो इम्बैलेंस ख़त्म हो रहा है वो इस जगह पर हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्काउंट प्राइस हो जाएगी। अच्छा जी, USD CHF में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लास्ट टाइम से, जब हमने इसको लास्ट टाइम मार्क किया था। ये हमारी सप्लाई है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, मार्केट अभी तक नहीं आई है। और ये हमारा डिमांड है, यहाँ पे भी मार्केट नहीं आई है। ठीक है, ये फंडामेंटल मूव है और इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। इक्वल लो है इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। हो सकता है मार्केट यहाँ चल जाए। एक तो वो है क्या कहते हैं, फंडामेंटल मूव है, और दूसरा मार्केट काफ़ी लिक्विडिटी है नीचे, इसलिए मार्क नहीं कर रहा। इसको हम एज इट इज रहने देंगे। ये हमारा डिमांड एरिया और ये हमारी सप्लाई। यूरो CHF में हमारे पास जो सप्लाई है वो है ये पूरी, मैं इसको मार्क कर देता हूँ इस एरिया को। ठीक है, ये यहाँ तक है पूरा। ठीक है, ये हमारे पास बनता है 0.9600। ये इसका FTR है। और ये हमारे पास जो मेन सप्लाई है वो इसकी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मार्केट यहाँ स्टॉप अर्न करती है तो हम यहाँ से ऑर्डर पिक कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केट ऑल द वे डाउन ही जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है मार्केट यूरो की। तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से हमारी सेलिंग हो सकती है। ठीक है, इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं डेली एनालिसिस में। आज मेरे 2 सेशन हो गए, एक फालतू गया, एक ये गया। तो इंशाल्लाह कल आपसे डेली जो एनालिसिस सेशन होगा उसके अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।